बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, जो है मीठी टिकिया। उसको पकाए किस तरह किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये बहुत टेस्टी आता है और ये तैयार किस तरह किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 कप मैदा इस कप से, और ये 1 कप जो है क्रश किया हुआ चीनी, इसको मैंने जूसर में डाल के क्रश किया हुआ है। और ये हाफ़ कप जो है सूजी, और ये हाफ़ कप घी में बना लीजिए। और ये 2 चम्मच कोको पाउडर, ये कोकोनट पाउडर क्रश किया हुआ कोफरा। अब हम इसको इस बाल में डाल देंगे। पहले हम मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे, पहले भी छान लिया था, अभी भी अच्छी तरह छान लेंगे, जिसमें ये कचरा हो वो ज़ाया हो जाए। तो इसको हमने छान लिया है। इसमें हम ये डाल देंगे चीनी। आप लोग साबुत भी डाल सकते हो, इसलिए हमने इसको पाउडर बना लिया है चीनी को। ये डाल देंगे और ये कोफरा डाल देंगे। सूजी भी इसी तरह हम डाल देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून ये बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा नहीं है, ये है बेकिंग पाउडर, ये डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और इसमें हम ये घी डाल देंगे, हाफ़ कप जो है ये घी। इसको हम अभी चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पहले। तो ये हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि जितने भी आइटम्स है, अशिया है, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ये दूध डाल देंगे। दूध थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए पहले, अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा बहुत। तो इसलिए हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, जस्ट हाफ़ कप से भी कम। इसको हम अभी अच्छी तरह गूंद लेंगे। जिस तरह आटा गूंदा जाता है, इसी तरह हमने इसको गूंदना है। तो ये माशाल्लाह हमने गूंद लिया अच्छी तरह। इसको आप लोगों ने बहुत सख्त रखना है, नरम नहीं रखना है, बहुत सख्त रखना है। तो ये हो चुका है। इसी तरह जितना आप लोग इसको सख्त रखोगे, आप लोग का जो टिकिया है वो अच्छी तरह आएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे हाथों पे, और इसको आटे को भी अच्छी तरह हमने इसको ग्रीस करना है, घी लगाना है, ताकि इसे अच्छी तरह राज में आ जाए। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। तो इसको हमने घी लगा लिया है। अब हम इस बर्तन को भी घी लगाएंगे, ऑयल लगा लेंगे, अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे, ताकि उतरने में आसानी हो जाए, ये फिर इसके साथ चिपक नहीं जाता। इसको भी हमने ग्रीस कर दिया। और ये जो आटा हमने तैयार किया था, ये इसके अंदर रख देंगे, और उसको रख देंगे हम जस्ट 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। तो माशाल्लाह 30 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। इससे हम इसी तरह एक पेड़ा बना लेंगे, और इसको हम जिस पे आप लोग बना सकते हो, उस पे आपने थोड़ा सा घी लगाना है। टेबल पे जो भी है, इसको आप लोगों ने पहले ग्रीस करना है। तो ये हमने ग्रीस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये पेड़ा रख देंगे, और उसको हमने बेलना है। अगर कोई नहीं है जनाब, तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। थोड़ा सा हाथ की मदद से पहले आप लोगों ने इसको हमवार करना है। अब बेलन के मदद से आप लोगों ने इसको बेलना है। मोटाई में आप लोगों ने बेलना है, पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो ये हमने बेल लिया है। अब हम इसको इस गिलास की मदद से टिकिया बनाएंगे। गिलास तो हर घर में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, इसलिए आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इसी तरह हमने ये वाला इस तरह टिकिया बनानी है। तो ये हमने बना लिया है। अब हम इसमें जो ये रह चुका है, इसी पे हम टिकिया बना लेंगे, और इसको हम रख देंगे एक प्लेट में। जो टिकिया हमने बनाई थी, उसको हम एक प्लेट में रख देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह बना लिए है जितने भी है। अब हमें चाहिए घी। एक बाल लेंगे, उसमें हम घी डाल देंगे, और आग जो है हमने जला लिया है। इसको हमने अभी अच्छी तरह गरम करना है। जब ये गरम हो जाए अच्छी तरह, तो आप लोगों ने आग को जो है उसको लो रखना है, और ये टिकिया जो है इस तरह मोटा होना चाहिए।
पहले तेज़, फिर जब ये घी गर्म हो जाए तो बहुत लो रखना है, आग को मीडियम रखना है। और ये हम इसको अच्छी तरह इसमें डाल देंगे ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, कलर आ जाए। जस्ट 4-5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह एक साइड से अच्छी तरह कलर आ चुके हैं। अब हम इसको दूसरी साइड पे उल्टा कर देंगे। इसी तरह कलर आने तक आप लोगों ने एक साइड को पकाना है। जब इसी तरह सुर्ख हो जाए तो आप लोग उसको उल्टा करके दूसरे साइड को पका लें जस्ट 2 मिनट के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सुर्ख हो चुके हैं। अब हम इसको इसी तरह ज़ोर दे देंगे ताकि घी जो है इससे निकल जाए। हम इसको निकाल देंगे। तो माशाल्लाह हमने सारे बना लिए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त और आसान, हर कोई बना सकता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इसको हम एक को हम तोड़ देंगे तो माशाल्लाह बहुत जूसी नरम। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।